बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत बड़ी तेज़ी से बदलने वाली है और इस बदलती हुई सूरत हाल में हर पॉलिटिकल प्लेयर, ख़ासतौर पर बड़ा प्लेयर नवाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो हों, जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों और इमरान खान साहब हों, अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और अपना अपना हिस्सा वसूल करने के लिए और अपने हदफ को हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कुछ अंदरून मुल्क सरगर्म अमल हैं और कुछ बैरून मुल्क सरगर्म अमल हैं और कुछ का पता ही नहीं कि वो हैं कहाँ, और वो खामोशी से पुरस्कार सरगर्मी में मुलव्वस पाए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो और वो आराम से मसनद इक़्तिदार वाली राहदारी में से दाखिल हो जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि रियासत के जो रडार हैं वो इतने कमज़ोर नहीं होते कि वो देख ना पा रहे हों। ये अलग बात है कि रियासत के रडार जो हैं वो आजकल एक आंख उन्होंने दाईं वाली आंख बंद की हुई है, सिर्फ बाईं आंख खोली हुई है और सिर्फ यकतरफा ट्रैफिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये यकतरफा ट्रैफिक चल नहीं रही। उसकी वजह यह है कि ये कुछ अरसे तक, बहुत कम अरसे तक, 2, 4, 6 महीने, साल, 1.5 साल, इतना तो आप कर सकते हैं हाइब्रिड रजीम के ज़रिए, लेकिन अदरवाइज़ ये हो नहीं सकता। आपसे कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा, उनके खिलाफ एक सर्जिकल ऑपरेशन, उनकी पार्टी के अंदर उनके खिलाफ पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और वो ऑपरेशन अगर कामयाब हो जाता तो इमरान खान साहब की जो जमात है, इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ही लोगों के हाथों फना हो जाने थे। लेकिन उनको इस ऑपरेशन का बर वक्त किसी दोस्त ने बता दिया था। वो खामोश रहे, खामोशी से बैठे रहे और कुछ होने दिया गया। और वो भी इमरान खान साहब, आपको पता है, तजर्बाकार हो गए हैं और उन्होंने भी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ काम किया है और 3.5 सालों में वह काफ़ी कुछ सीख चुके हैं कि किस तरीके से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है किस तरीके से गूगली बॉल करवाती है और किस तरीके से टॉफ़ी के अंदर कड़वी कड़वी कसीली चीज़ें लपेट के देती है कि शायद खा जाएं और फिर लालच कैसे दिया जाता है। ये सारी वो समझ गए हैं। उनके दावपेच जो हैं, सियासत के दावपेच अब उनकी समझ में आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ 1-2 बातें, क्योंकि मुसलसल 2-3 दिन से कोशिश हो रही है, मैं आपको खबरें भी दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब की अदम गिरफ्तारी, कि इमरान खान साहब अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। लड़ाई काफ़ी अंदर खाने चल रही है और उस लड़ाई की वजह यह है कि कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि समझा रहे हैं। बेवकूफ़ और ताकत के नशे में धुत जो लोग हैं उनको समझा रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं होता, आपने चले जाना है और आप अपनी 2-4 दिन की और एक आध तरक्की की खातिर पूरे के पूरे मुल्क को और पूरे के पूरे इदारे को दाव पे न लगाएं और इस तरह से होता नहीं है। और इसलिए आप ज़रा ब्रेक पे पाँव रखें और ज़रा अक्ल से और होश से काम लें। समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग जो हैं, 3-4 लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे और वो कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ ताकत से हल हो जाएगी और वो समझते हैं कि जो अब तक हुआ वो उसको अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, हालांकि वो कामयाबी नहीं है। इसका इतना ज़्यादा होना है, रिवर्स जब रिएक्शन आएगा, भरपूर किस्म का रद्दअमल आना है, वो शदीद तरीन रद्दअमल आएगा, उनको अंदाज़ा नहीं है। वो जुमा 8 दिन उनको हुए हैं, तो जुमा 8 दिन में उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिक्स होती क्या है और पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की आवाम, असल है आवाम की ताकत को उनको अंदाज़ा नहीं है कि आवाम की ताकत कितनी खौफनाक होती है और जब वो बाहर निकलती है तो फिर वो कुछ देखती नहीं है और वो इंतज़ार में है। वो समझ रहे हैं कि जितना भी इस वक्त खौफ व हरास फैलाया हुआ है, उस खौफ व हरास की वजह से लोग डर गए हैं और लोग डर के दबक गए हैं और लोग अपने घर छोड़ गए हैं, घर बार छोड़ गए हैं, लोगों का कारोबार हमने तबाह कर दिया है और बहुत बड़ी हमारी ये अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट नहीं है, ये बुज़दिली है और इस बुज़दिली से कोई फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीनियर ब्यूरोक्रेट आज़म खान साहब जो हैं वो लापता हैं और उनको उठाया हुआ है। सबको पता है कि उनको उठाया हुआ है। वो कागज़ों में अदालत में आके बयानात की हद तक आप कह सकते हैं कि वो लापता हैं, लेकिन सबको पता है कि वो किसके पास है। नंबर 1। नंबर 2, अली नवाज़ के भाई लापता हैं, उनका भी पता है और उसके बाद शहजाद अकबर के भाई वो लापता हैं, उनका भी पता है। इमरान रियाज खान खुद, उनका भी पता है। ये सब 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, किसी को 2 महीने से ज़्यादा हो गया, किसी को 10 दिन हो गए, किसी को 20 दिन हो गए, किसी को महीना हो गया। ये मिसिंग पर्सन में शुमार किया जा रहा है और अंदर खाने मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि कोर्ट रूम में
पुलिस कुछ भी स्टेटमेंट दे रही हो, और कोर्ट रूम में जो सरकारी वकला हैं वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, चेंबर में जाके वो ऑनरेबल जजेस को बता देते हैं, चेंबर में जाके ऑनरेबल जजेस को वकला बता देते हैं, सरकारी वकला बता देते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बता देते हैं कि जनाब ये फ़लाँ साहब के पास है और ये फ़लाँ जगह मौजूद है, ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बात कर लें। ये मैं पूरे वसूख से इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ऑनरेबल जजेस को पता है कि कौन सा बंदा किसके पास है और क्यों है और क्यों रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन जो हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, जुडिशरी है, सब जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को पता है, और इससे शदीद तरीन नफरत पैदा हो रही है, शदीद तरीन नफरत पैदा हो रही है। और पहले भी बता चुका हूँ कि मीडिया में भी शदीद तरीन नफरत पाई जाती है। मीडिया वाले बिल्कुल वो बामरे मजबूरी हैं, प्रेशर में हैं, काम कर रहे हैं बेचारे, और मारपीट के जितना हो सकता है वो खबर 2-4 खबरें आपको दे देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में। और क्या ये समझा जा रहा है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो आपके गर्विदा हो गए हैं, या आपके ताबे हो गए हैं, या उनका खौफ वो जो है खौफजदा हो गए? नहीं, वो खौफजदा नहीं है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वक्त आए, मुनासिब वक्त आए और ये ख़त्म हो, ये जबर ख़त्म हो, इस्तबदाद ख़त्म हो। और जो इस वक्त 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, चंद दिनों की बात है। चंद दिनों के बाद यही चीज़ें इस तरह से भड़केंगी और इस तरह से फटेंगी कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने तो चले जाना है, आपने तो चले जाना है। आप जो कुछ करके जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इसका खमियाजा इदारे को भुगतना पड़ता है, इसका खमियाजा रियासत को भुगतना पड़ता है, इसका खमियाजा आने वाले कोलीग्स को, आपके आने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो कुछ बोल रहे हैं 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, ये जो शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहबा, नवाज शरीफ साहब, ये नून लीग जो कुछ बोल रही है, इसका भी खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा ये हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड पे नहीं है और किसी को पता नहीं कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। इसीलिए यही वो हरकतें हैं, यही वो सब कुछ है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, मगरबी ममालिक में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, बरतानिया में हो रहा है, हर जगह में पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। और ये 4 लोगों का खेल है, 4 लोगों का खेल है। 4 लोग अपने ज़ाती मफाद की खातिर और ज़ाती मफाद की खातिर, और एक आध फूल और लग जाएगा इस चक्कर में वो बर्बाद किए हुए हैं, सबको बर्बाद किया हुआ है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। इस पे अगर देखना है तो मेरा ख्याल है देख लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो, अभी भी वक्त है। क्योंकि एक बात आपको बता दूं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, ये सारे का सारा मलबा आखिर में उन्हीं को संभालना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीफ एग्जेक्टिव वही हैं, डिफेक्टो चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री वही हैं, और सब उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। और नीचे जो कुछ हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि इस वक्त तक तो आज मंजर आम पे चीज़ें उस तरह से नहीं आ रही, लेकिन ये नहीं है कि कोई बोल नहीं रहा, सब बता रहे हैं, सबको पता है, बच्चे को पता है। और अगर ये सारा कुछ इसी तरीके से होने दिया गया और इसको ना रोका गया तो नुकसान होगा, मुल्क का भी होगा और इदारों का भी होगा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये सारा कुछ इधर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग और ये सब कुछ हो रहा है, और एक 1 पॉइंट एजेंडा रखा हुआ है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको कैसे क्रश करना है, कैसे कुचलना है, कैसे सियासत आउट करना है। लेकिन दूसरी जानिब हमारा कितना नुकसान हो रहा है, बलूचिस्तान में कितना हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कितना नुकसान हो रहा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाक ईरान बॉर्डर पे, पाक अफगान बॉर्डर पे जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये इतना कभी इस हद तक नहीं हो। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ये 100 से 5% पे आ गई थी, लेकिन अब ये फिर सर उठा रही हैं। और कल जो योग में वाक़या हुआ, कितना अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत और दहशतगर्दी का वाक़या, और इतना नुकसान हमारा हो गया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये उस वक्त होता है जब कौम में यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें, क्योंकि बार बार ये जब कहा जाता है कि फ़ौज जो है वो अवाम की ताकत से चलती है, जुडिशरी अवाम की ताकत से चलती है, पार्लियामान अवाम की ताकत से चलते हैं। तो जब अवाम की ताकत को ही कुचलना शुरू कर दिया जाए, अवाम को ही कुचलना शुरू कर दिया जाए, उनकी मुंतखब क़यादत को कुचलना शुरू कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। लिहाजा समझने की कोशिश करनी चाहिए।
अब आते हैं, इमरान खान साहब ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है और सर्जिकल ऑपरेशन उनके खिलाफ हुआ था। उन्होंने फिर जवाबन काम किया है। मैं मुसलसल आपको बताता आ रहा था परवेज़ खटक साहब के बारे में। ये परवेज़ खटक साहब जो हैं उनको बाकायदा तौर पे एक टास्क दिया गया, उनको लॉन्च किया गया कि आप पीटीआई के अंदर रहें, अंदर रह के आप लोगों को अपने साथ मिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना एक तगड़ा ग्रुप बनाएं, और जब आपके साथ तगड़ा ग्रुप हो जाए तो फिर हम धमाका कर देंगे। और परवेज़ खटक साहब क्या कर रहे थे? परवेज़ खटक साहब ये कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में उनको कहा गया था कि आप ले लें, तो परवेज़ खटक साहब ने कहा था कि आप बनाएं इस तरह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे ही मुश्तमिल एक ग्रुप बनाएं और उसके बाद आपने पार्टी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, पार्टी रजिस्टर करवाएं और आपको सीएमशिप मिल जाएगी। लेकिन आपको टास्क है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर रह के कुचलना है, ख़त्म करना है। ये वही काम है जो शहबाज शरीफ साहब को दिया गया था बाजवा साहब ने। शहबाज शरीफ साहब को बाजवा साहब ने यही टास्क दिया था कि आपने हमारा पीछा छुड़वाना है मरीम साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से, पार्टी पे कब्जा करना है, पार्टी पे कंट्रोल हासिल करना है और इसमें नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा वो नज़र ना आए। तो ये तय हुआ था बाजवा साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, और शहबाज शरीफ साहब को इसीलिए 2019 में भी बुलाने की कोशिश की गई, बुलाया गया, लेकिन वो कोविड आ गया और इसके बाद फिर अब लाए गए हैं। तो अब भी उनके साथ यही कमिटमेंट हुई थी, लेकिन जाहिर है चीज़ें खबरें निकल आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकल आएँ। तो अभी भी यही हो रहा है। अब परवेज़ खटक साहब को भी ये काम टास्क दिया गया था। तो परवेज़ खटक साहब का ये सारा खेल जो है, पहले 3 आदमी, फिर 6 आदमी, फिर इस तरीके से काफ़ी लोग उन्होंने मिलाए, लेकिन उनमें से जो बहुत ही कन्फर्म लोग थे, पक्के पक्के लोग थे, उन्होंने इमरान खान साहब को बता दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि आप लगे रहें उनके साथ और ज़रा देखें परवेज़ खटक कर क्या रहा है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब को कुछ और कहानी सुना रहे थे और अराकीन को कह रहे थे कि मुझे खान साहब ने ही टास्क दिया है, हमने इसी तरीके से पार्टी को बचाना है और खान साहब जो हैं वो नहीं बोलेंगे, आप आएँ हमारे साथ और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने अनाउंस कर देनी है और हम जीतने के बाद फिर इमरान खान साहब और हम सारे एक हो जाएंगे। ये कहानी सुनाई जा रही थी, लेकिन ये कहानी एक 5-7 दिन पहले, बल्कि उससे पहले खुली, लेकिन 5 दिन पहले ज़्यादा खुल गई और 5 दिन पहले जब खुली तो इस पे काम शुरू कर दिया खान साहब ने। और पहले कोई 2-4 अरकान के बाद 5-7 और आ गए। उन्होंने कहा ये सारे हमें कह रहे हैं। परवेज़ खट्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये तो कह रहे हैं, ये आपको खान साहब जो है ना वो पब्लिकली नहीं कहेंगे, खान झूठ बोल रहा है, मैंने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा चलें ठीक है, फिर आप खान साहब से हमें कहलवा दें। तो खान साहब ने, जाहिर है किसने कहलवाना था, बिलाखिर जब वो काम मिशन पूरा हो गया, खान साहब को पता चल गया कि कौन कौन उनके साथ है और कौन कौन नहीं, लिहाजा खान साहब ने परवेज़ खटक साहब को फारिग कर दिया पार्टी से, खुदा हाफिज कह दिया और उनको टर्मिनेट कर दिया, उनकी बेसिक मेंबरशिप भी फारिग कर दी है। इस तरीके से परवेज़ खटक साहब जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहे और उसके बाद वज़ीर दिफा रहे। असल मसला क्या है, ये लड़ाई बहुत अंदर खाने पहले से चल रही थी, क्योंकि परवेज़ खटक साहब 2018 के बाद भी कौमी असम्बली भी जीतते थे, सूबाई भी जीते थे, तो वो चाहते थे कि मुझे दोबारा CM खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया जाए, मैंने मरकज़ में नहीं आना। ये हम ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहे हैं, क्योंकि जब ये सिलसिला हो रहा था तो उस दिन इत्तेफाक से हम बनी गाला में ही थे और बनी गाले में ये डिस्कशन चल रही थी और वहीं पे ये बातें हो रही थी। तो लिहाजा परवेज़ खटक साहब जो हैं उस दिन से ही नाराज़ थे और फिर वहाँ पे आतिफ खान, तरक़ई ग्रुप, शहराम तरक़ई और ये सारे, उनके खिलाफ भी ये काम होते रहे और बिलाखिर अब परवेज़ खटक साहब निकल गए हैं जी। अब वहाँ पे भी खालिस PTI खैबर पख्तूनख्वा में अब रह गई है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से होते हुए PTI में आए थे। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है और इस तरीके से फिर इमरान खान साहब के खिलाफ आज का दिन फिर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तोशाखाना को लेके मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और आज भी डीलिस्ट कर दिया गया है केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस अभी तक नहीं सुन रहे, जबकि ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना बहुत बर्क रफ्तारी से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये है जनाब चीज़ें कुछ, और बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला करम करे और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।